राम राम जी। आपका मेरे चैनल स्वीट बुटीक पर स्वागत है। आइए करते हैं सूट सलवार की कटिंग। उसके लिए हमने ये 5 मीटर जैम का कपड़ा लिया है। इसके लेबल हटाकर हम इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इसकी ओड़ी साइड पर चौक से निशान लगा लेंगे ताकि बाद में हमें ओले सोले देखने में दिक्कत ना हो। पूरे कपड़े पर बड़े बड़े चौक से निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे और बाद में सलवार की कटिंग। कुर्ती की कटिंग करने के लिए आगे जो कढ़ाई का पार्ट दिया गया है उसे ओड़ी तह में बिल्कुल गले की जो हमें पट्टी दी गई है उससे पकड़ते हुए बिल्कुल सेंटर में इसे हम मोड़ लेंगे। इसकी 2 तह में फोल्डिंग करने के बाद हम सबसे पहले इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। जितनी हमें लंबाई चाहिए हो, जितनी हमारी लंबाई है उसमें हम आधा इंच मार्जिन का जोड़ते हुए इस पर लंबाई का निशान लगा लेंगे। दोनों साइड लंबाई का निशान लगाने के बाद फिर हम कंधे की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। कंधे की चौड़ाई अगर हमारी 14 इंच है तो हम 7 इंच लेंगे। अगर हमें बड़ा गला बनाना हो आगे और पीछे का तो हम 6 इंच कंधे की चौड़ाई लेंगे और कंधे की लंबाई का निशान 6.5 इंच पर लगाएंगे। लेकिन अब हमने कंधे की चौड़ाई 7 इंच ली है क्योंकि हमें बिल्कुल छोटा गला बनाना है, तो हम इसकी कंधे की लंबाई 7.5 इंच रखेंगे। और अब हम क्रॉस में एक निशान लगाते हुए इस पर 1.5 इंच का निशान लगाकर इस पर गोलाई दे देंगे। कंधे का निशान लगाने के बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। फिटिंग में आधी इंच मार्जिन रखते हुए हम चेस्ट का निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे। अब फिटिंग का निशान लगाने के लिए 6 इंच की लंबाई और फिर हिप का निशान लगाने के लिए भी 6 इंच की लंबाई लेंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे और उसमें 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे। हमने अपने जितना नाप लिया है उसमें आध इंच का मार्जिन रखते हुए ये निशान लगाए हैं। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप ये 7-7 इंच पर लंबाई लें। हाइट कम होने के कारण मैंने 6 इंच पर या 6.5 इंच पर लंबाई ली है। आपस में सारे निशानों को मिला लेंगे। अगर आपकी कमर 28 इंच है तो हम उसमें चौथा हिस्सा कर देंगे यानी कि 7 इंच और उसमें आध इंच जोड़ते हुए 7.5 इंच पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। ठीक ऐसे ही हम चेस्ट और हिप का भी मेजरमेंट कर लेंगे। ऊपर से ½ इंच डाउन कंधे कर देंगे। ½ इंच डाउन करने के बाद हम नीचे जोड़ी पर निशान लगाएंगे। जोड़ी 12 इंच लेते हुए हम हिप और जोड़ी के निशान को मिला देंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सूट की अगले पार्ट की कटिंग करने के बाद हम पिछले पार्ट की कटिंग करेंगे। अगर आप बीड़ी जोड़ी पहनते हैं तो 11 इंच पर, और अगर आपको और ज़्यादा चौड़ी जोड़ी पहनने का शौक है तो आप 13 इंच पर जोड़ी का निशान लगा सकते हैं। आप अपने हिप के अकॉर्डिंग जोड़ी का निशान भी लगा सकते हैं। अगले पार्ट की कटिंग कर ली है, अब हम पिछले पार्ट की कटिंग करेंगे। हिप फिटिंग और चेस्ट गले पर छोटे छोटे कट लगा लें। इनके सेंटर में कट लगा लें। पिछले पार्ट की कटिंग करने के लिए हम 12 इंच कपड़े को 2 तह में फोल्ड कर कर बिछा लेंगे और उसके ऊपर अगले पार्ट की जो कटिंग करी थी उसको हम नीचे से 4 इंच ऊपर रखते हुए नीचे हमें मोड़ने के लिए कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। अगली जोड़ी तो पाइपिंग के साथ मोड़ रखी है, लेकिन पिछली जोड़ी मोड़ने के लिए हमें 3 या 4 इंच पिछली जोड़ी की लंबाई ज़्यादा लेंगे। अब जितने अगले पार्ट की लंबाई है ठीक पिछले पार्ट पर भी वही निशान लगा लेंगे ताकि हमें मोड़ने में दिक्कत ना हो और हमें पता चल जाए हमें कहाँ तक फोल्ड करना है। अब हम पिछले गले की कटिंग करेंगे। हमें बिल्कुल छोटा गला बनाना है जिसकी हमने चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई 5.5 इंच लेते हुए एक बॉक्स बना लेंगे चौकुट्टा, और इससे एक कोने से तिरछा निशान लगाते हुए हम इस पर गोलाई देंगे। गोलाई देने के निशान लग चुका है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया ठीक वैसे ही इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का गला कट हुआ है, बिल्कुल गोल शेप में। पिछले गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम आगे मुड्ढे की छटाई करेंगे। अगले पार्ट पर कंधे भी बोल सकते हैं और मुड्ढे भी बोल सकते हैं। ½ इंच का निशान लगाते हुए हम इसकी छटाई करेंगे। अब हम अगले गले की कटिंग करेंगे। छोटा गला बनाना है तो इसलिए हाथ से ही कट करते हैं, वरना बड़ा गला बनाना हो तो हम बुकरम का गला लेंगे। बुकरम के गले 6, 7, 8 इंच में आते हैं और 5 और 4 इंच में नहीं आते हैं। हम इस गले की लंबाई 5 इंच और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखते हुए वैसे ही जैसे पिछले गले पर निशान लगाया था लगा लेंगे। अगर आप बुकरम के गले बनाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल रखी हैं और
पेस्टिंग पेपर पर भी गले की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो डाल रखी हैं। वोट गले की भी वीडियो डाल रखी हैं, अलग अलग डिजाइन की वीडियो बनाकर डाल रखी हैं। अब हमारे गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम साइड में निशान लगाएंगे फिटिंग का निशान दूसरी साइड पर लगाने के लिए कपड़े को बिल्कुल सेंटर से मोड़ते हुए कपड़े से कपड़े को मिलाते हुए हम हल्का सा प्रेस करेंगे और इससे हमारा निशान दूसरी साइड आ जाएगा और हम इस पर चौक से इसे तेज कर देंगे। फिटिंग का निशान लग चुका है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। हमारी कुर्ती की अगली और पिछले कटिंग हो चुकी है। अब बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग करने के लिए अगर हमारी बाजू पर पैटर्न नहीं दिया होता तो हम इसे चौड़ी तह में फोल्ड कर कट कर लेते, लेकिन अब हम इसे लंबाई की साइड कट करेंगे। जितनी हमें बाजू की लेंथ चाहिए है उतनी पैटर्न में हम बाजू कट कर लेंगे। सोली साइड पर बिल्कुल सोली साइड कढ़ाई को मिलाते हुए दोनों बाजू को रख लेंगे और इसे बीच से मोड़ते हुए हमें जितनी लंबाई चाहिए 17 इंच ली है मैंने, 17 इंच पर निशान लगा देंगे और इसे बाजू की शेप देते हुए काट लेंगे। बाजू की कटिंग की मैंने एक अलग से भी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने जोड़ लगाकर बाजू को काटना और सिलना सिखाया है। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि जोड़ लगाकर हम बाजू को कैसे कट करते हैं। इसमें भी बाजू में जोड़ लगेगा क्योंकि इसकी चौड़ाई 7 इंच आ रही है, हमें चाहिए 9 इंच। इसके लिए हमें 3 इंच का जोड़ लगाएंगे। जोड़ लगाने के लिए हमें कपड़े को 4 तह में फोल्ड कर लेंगे और इसके ½ इंच बाजू के नीचे दबाते हुए इस पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद 3 इंच डाउन में रखते हुए हम इस पर बाजू की शेप दे देंगे। गोलाई देते हुए इसे हम मिला देंगे और इसे कट कर लेंगे। चारों पार्ट को कट करने के बाद अलग अलग कर लेंगे और बाजू को खोलते हुए उस पर मैं बताती हूँ कैसे लगाते हैं। एक पार्ट को लेंगे, उसके ऊपर जोड़ को रखेंगे और उसको सील देंगे। ठीक वैसे ही दूसरी साइड पर जोड़ को रखते हुए हम उस पर सील देंगे। अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पूरी वीडियो अच्छे से डिटेल में सिखाई है। अब बाजू की छटाई हम जोड़ और फिटिंग का निशान लगाने के बाद करेंगे क्योंकि इसमें जोड़ लग रहा है। अगर जोड़ नहीं लगता तो हम पहले ही छटाई कर लेते। कपड़े को एक सार करते हुए अब हम सलवार की कटिंग करेंगे। जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा था उसे काट लेंगे और उसे बिल्कुल एक सार करते हुए 2 तह में फोल्ड कर देंगे। सबसे पहले हम सलवार में पल्ले की कटिंग करेंगे। पल्ले की कटिंग करने के लिए हमें पल्ले की लेंथ लेंगे। पल्ले की लेंथ निकालने का फार्मूला जितनी हमारी सलवार की लंबाई हो उसमें 5 इंच बेल्ट का हटा देंगे और हम पल्ले में 1 इंच जोड़ते हुए ½ इंच ऊपर मार्जिन का और ½ इंच पोंचे में मार्जिन का रखते हुए पल्ले की कटिंग कर लेंगे। अगर हमें हैवी सलवार बनानी हो तो हमें जितने पल्ले हैं उतने रख लेंगे, लेकिन मुझे ज़्यादा हैवी सलवार नहीं बनानी है इसलिए इसकी 8 इंच चौड़ाई लेते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। इस कपड़े से हम पोंचे बनाएंगे। बीच में छोटा सा कट लगा देंगे, 4 हम चुनगट डालेंगे। पोंचे का और पल्ले का कपड़ा हो चुका है। अब हम कलियाँ निकालेंगे। कलियाँ निकालने के 2 तरीके हैं। अगर आपको ज़्यादा हैवी सलवार बनानी है तो हम इस पूरे कपड़े को 2 तह में फोल्ड कर लेंगे और फिर हम इसकी कलियाँ कट करेंगे। कलियाँ कट करने के लिए हमें एक सेंटर से आसन का निशान लगाते हुए फिर दूसरी साइड से मिलाकर कट कर देंगे। लेकिन हमें तो हलवी सलवार बनानी है। हलवी सलवार बनाने के लिए हमें इस कलियों के कपड़े को 2 तह में फोल्ड करेंगे। कपड़े को 2 तह में फोल्ड करने के बाद इसकी साइड में पल्ले का कपड़ा रखेंगे। आप चाहें तो वैसे निशान लगाकर भी कट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। 9 इंच आसन लेते हुए जितनी आसन की लंबाई है उतनी ही कलियों की लंबाई ले लेंगे और हम निशान लगा लेंगे। कली की लंबाई और आसन की लंबाई को मिलाते हुए एक निशान लगा लेंगे और इसे काट लेंगे। ये हमारी 2 कलियां हैं क्योंकि हमने एक कपड़ा 2 तह में फोल्ड किया है, लेकिन हमें 4 कलियां चाहिए तो इन दोनों कलियों को हम 2 कलियों पर रखेंगे और कट कर लेंगे। हमारे पास 4 कलियां हो जाएंगी। अब आसन की साइड से थोड़ा कपड़ा जुड़ा होता है उसे अलग करेंगे और 2 कलियां जुड़ी होती हैं उनको भी अलग कर लेंगे।
क्योंकि हमने कपड़े को 2 तह में फोल्ड किया था, इसलिए हमेशा ऐसा ही होता है। एक साइड आसन का कपड़ा जुड़ा होता है और एक साइड कलियों का। हमारी कली और पल्ले हो चुके हैं। अब हम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए हमें 8 इंच बेल्ट की लंबाई ली है, क्योंकि हमें 5 इंच बेल्ट तैयार करनी है। 2 इंच फोल्डिंग में चली जाएगी और 1 इंच मार्जिन के लिए चली जाएगी। बेल्ट की लंबाई तो हम 8 इंच रखेंगे और चौड़ाई 23 इंच रखेंगे। कपड़े की लंबाई पूरी 23 इंच नहीं होती है, तो हम इसमें जोड़ लगाएंगे। जोड़ लगाने के लिए हमने 2 तह में कपड़े को फोल्ड किया और उसे हाफ इंच बेल्ट के नीचे दबाते हुए काट लेंगे। हमारी बेल्ट हो चुकी है। अब हम गले के लिए पट्टी कट करेंगे। गले की पट्टी कट करने के लिए कपड़े को 2 तह में फोल्ड करेंगे। उस पर जो हमने गला कट किया था उस कपड़े को रखेंगे और 2-2 इंच मार्जिन रखते हुए हमें एक पट्टी कट कर लेंगे। ये हमने अगले गले की पट्टी कट की है। आप चाहें तो अगले और पिछले गले की पट्टी ऐसे ही कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने पिछले गले की पट्टी रेब में कट की है। रेब में कट करने के लिए हमें कपड़े को तिरछा कट करेंगे और 2 पट्टियाँ कट कर लेंगे। तिरछे कोने से तिरछे कोने को मिलाएंगे और स्टिच कर देंगे।